नमस्कार। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, कैसा रहेगा 27 जनवरी 2026 से आपके जीवन में परिवर्तन। जी हाँ, एक ऐसा ग्रह जो अपने ही राशि में, अपने ही ग्रह नक्षत्र में बहुत ही बलवान होकर जा रहा है और आपके सुख भाव में बैठा हुआ है और सुख भाव में क्या क्या बढ़ोतरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में जो भी समस्याएं हों, वो क्या यही ग्रह अब समाप्ति की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहु जब जब अपने ही नक्षत्र में बलवान होकर बैठ जाता है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। आपको सुख शांति भी प्राप्त करवाता है, जीवन में भी बहुत अच्छे उद्देश्य को पूरा करवाता है। क्योंकि राहु एक मायावी और छलिया ग्रह है। राहु जितना बलवान है वो सब कुछ करने में सहायक है और सब कुछ करके दिखाता भी है। राहु सारी चीजों के लिए जो है आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं कि राहु जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या क्या उपलब्धियां लेके आ रहा है 27 जनवरी 2026 के बाद। क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च यह राहु अपने ही नक्षत्र में, इनकी सतविषा नक्षत्र में और 21 डिग्री का होकर बैठा हुआ है। तो जब जब जो भी ग्रह अति बलवान हो जाता है तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे प्राप्त होने लगते हैं। आपकी कुंडली में सुख भाव में राहु बैठा है। सुख भाव इनकी आपके सुख में बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में क्या क्या आपको लाना चाहिए और क्या क्या रेमेडी करना चाहिए, आपके लिए यह कितना बलवान है और आपकी अगर महादशा अंतरदशा किसी की चल रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। ये सारी की सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपको एक एक कर कर समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और कुछ अगर आपके पास समय है तो निश्चित तौर से आप अपनी राशि के बारे में जानिएगा। पहले हम जानते हैं राहु के बारे में कि राहु है कौन। देखिए, राहु एक मायावी ग्रह है और राहु एक छलिया है। जहां जो भी कार्य करना हो यह अपनी माया से या अपने छल से करता है। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जब एक बार जो है समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन के समय राहु एक जो है मायावी अपना जो है भेष बदलकर जो है देवताओं के बीच में बैठ गया था और अमृत पान करने के लिए इसे ये भी डर नहीं लगा कि भगवान विष्णु अगर देख भी लें तो हमारे साथ में क्या होगा। और वही हुआ। यह जिद के कारण देवताओं के बीच में बैठ गया, लेकिन अमृत पान कर कर ही माना। जब तक जो है विष्णु की नजर राहु पर पड़ती तब तक यह अमृत पान कर चुका था। तो यह इतना जिद्दी है कि जिद की वजह से अपना गला भी कटवा लिया, लेकिन अमृत पान कर कर ही रहा। तो कहने का मतलब यह जिद पर जब अड़ जाता है तो वह सारे काम कर जाता है जो और कोई ग्रह नहीं कर पाता है। तो देखते हैं और समझते हैं कि राहु आपके लिए क्या क्या लाभ के संकेत दे रहा है। देखिए, आपके सुख भाव में बैठा है और सतविषा नक्षत्र में है और यहाँ 11 लिखा है, तो यह कुंभ राशि हुई। और देखा जाए तो कुंभ राशि से इसके संबंध बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि शनि और राहु ये दोनों परम मित्र हैं और दोनों परम मित्र होने से यह लाभ और अधिक बढ़ाते हैं। बहुत सी वीडियो आपने YouTube पर देखी होंगी, बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा, लेकिन आज हम एक नए तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। राहु बैठा है आपके सुख भाव में और इसके पास जो दृष्टियां होती हैं, इसे देखने की क्षमता होती है, वो 3 दृष्टियों से इसको भी प्राप्त है। इसको भी देवताओं की तरह दृष्टियां प्राप्त हैं, वो भी 3-3। जैसे गुरु को प्राप्त है वैसे राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5, 7 और 9। जहां पर भी बैठेगा अपनी दृष्टियों से उन घरों में भी यह बल देगा। तो देखते हैं पहली दृष्टि से, तो 1, 2, 3, 4 और 5 इनकी यहां सुख भाव में बैठा है और आपकी कुंडली के अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव क्या होता है इसके बारे में जानिएगा। अष्टम भाव अचानक रहस्यों से भरा, आयु से जुड़ा, तंत्र मंत्र विद्याओं से जुड़ा इस घर को देखा जाता है। और आपकी कुंडली में यह घर पर इसकी दृष्टि बनने से आपकी जो मानकर चलिए आपका झुकाव तंत्र मंत्र रहस्यमय चीजों में होता हुआ जा रहा होगा। या आपकी आयु की बात करें तो यहाँ आयु में आपको अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या थी तो उस समस्या से भी निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहु ये उल्टा करता है, राहु का काम ही है, यह मायावी है, छलिया है। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, ये माया से और छलिया से जहां काम नहीं बनना है वहां से काम बनाकर लाता है। अब देखें कि इसकी दूसरी दृष्टि तो 5, 6 और 7 यानी कि दशमेश आपकी कुंडली के दशमेश स्थान पर पड़ रही है।
ये सुख भाव हो गया या दशमेश हो गया, यह है कर्म भाव हो गया। कर्म भाव मतलब आपका चाहे नौकरी हो या व्यापार, इस घर से ही देखा जाता है। इस घर में जो है राहु की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है और यहीं पर केतु बैठा है। तो राहु और केतु ये दोनों एक ही हिस्सा है, एक ही मानस है, एक ही मनुष्य है, और दोनों जो है अलग अलग, यानी कि यह सिर है तो ये धड़ है। यहाँ पर इनकी दृष्टि हरदम जो है 7वें घर में राहु पर ही पड़ती है। तो यहाँ पर यह है एक हो जाते हैं। तो यहाँ एक होने से ये बलवान हो जाते हैं, बलवान, अति बलवान हो जाते हैं, और अपने नक्षत्र में भी चल रहे हैं। अपने नक्षत्र में होने से बलवान तो चल रहा है, लेकिन केतु का भी सपोर्ट मिल गया तो यह अति बलवान हो गया। इनकी धड़ को सिर मिल गया। अब मान के चलिए सिर अलग और धड़ अलग, तो काम थोड़ा कम करेंगे, लेकिन अगर एक दोनों व्यक्तियों की दोनों बल मिल जाए, दोनों भुजाएं मिल जाएं, शरीर स्वस्थ हो, तो काम करने का और भी अधिक मजा आता है। उसी हिसाब से यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर क्या दे रहा है उसको समझिएगा। आपकी नौकरी और व्यापार दोनों में टर्निंग पॉइंट देगा, यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष दिखाएगा। व्यापार में भी अगर आप देखिएगा इस समय संघर्ष दिखा रहा होगा, मतलब आपको कोई भी छोटा सा कार्य भी, आपके व्यापार छोटा हो या बड़ा, इस समय संघर्ष दिखा रहा होगा। जितने आप कदम रख रहे होंगे उतने ही व्यापार में आपको सफलता मिल रही होगी। अचानक कोई मूव के संकेत नहीं मिल रहे होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। या आपकी नौकरी में भी बॉस से या आसपास के लोगों से कहीं ना कहीं तू मैं या झगड़ा चल रहा होगा। आपकी पोजीशन पर और कोई नजर रखे होगा, या सोच रहा होगा कि इनका ट्रांसफर हो तो मैं उस पोजीशन पर बैठ जाऊं। ये यहाँ पर क्या है कि सूर्य के साथ में राहु के कनेक्शन थोड़े विरुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी हिसाब से, क्योंकि 7वें घर में 7वीं दृष्टि से देख रहा है, और 10वें घर है, 10वां घर आपका जो है कर्म क्षेत्र ही माना जाता है, जो आपकी आजीविका होती है उसको भी माना जाता है। इस घर से पिता से भी संबंध देखे जाते हैं। तो पिता मतलब आपके अगर पिता हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं मतभेद की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मतभेद दोनों लोगों में हो सकता है किसी भी चीज को लेकर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ये चीज इससे निकलती है। तो यहां पर देखो क्या है, सूर्य थोड़ा कमजोर हो रहा है, क्योंकि 5th लिखा है। 5th लिखने का मतलब है कि यहाँ सूर्य, 5वां घर सूर्य का है, और यहाँ पर सूर्य कमजोर हो रहा है निश्चित तौर से, क्योंकि राहु और केतु एक हो रहे हैं, और राहु क्या है, बलवान हो रहा है, और यहाँ पर सूर्य कमजोर हो रहे हैं। और देखिएगा अवगत आने वाली 17 फरवरी 2026 को यहीं पर सूर्य ग्रहण भी बना रहा है। मतलब इसका प्रभाव इंडिया में कम रहेगा, लेकिन 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण भी है। तो कहने का मतलब है ये बलवान होता जा रहा है, सूर्य कमजोर होते जा रहे हैं। ये ग्रहण लगाएगा 17 फरवरी 2026 को। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां आ रही होगी, ये 100% हो सकता है। तो यहां क्या करना है, आपको सूर्य को बल देना है। देखिए जब जब कोई भी चीज कमजोर होती है, या आप किसी भी चीज को देखो, कोई बच्चा अगर कमजोर है, पढ़ने में कमजोर हो रहा है, तो उसे क्या है, अगर आप अच्छी तरह से वर्किंग करवाते हैं, स्कूल का जो वर्किंग है उसको आप, जो माताएं हैं, क्योंकि हाउस वाइफ अधिकतर माताएं बहनें रहती हैं, तो वो अगर आप उसका वर्किंग करवा देती हैं, थोड़ा उसे खेलने का समय देती हैं, तो उसको थोड़ा बूस्ट मिल जाता है, उसको भी जो है रिलैक्स महसूस होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सूर्य को थोड़ा बल देना है। किस प्रकार से देंगे, सूर्य की आराधना करके, सूर्य की आराधना करके आप इसे बल दे सकते हैं। सूर्य का यंत्र जो है घर में रख सकते हैं, या घर के मकान के बाहर आप सूर्य यंत्र लगा सकते हैं, जिससे सूर्य का बल मिलेगा। दूसरी बात, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इससे भी सूर्य को बल मिलेगा। सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुबह जब आप अपनी चारपाई से उठें या बेड से उठें सुबह सुबह, तो पृथ्वी माँ के जो है चरण वंदन जरूर करें, और अपनी श्वास नली को देखें। जो भी श्वास नली आपकी पहले चल रही होगी वही पैर जमीन पर रखें। ये चीज़ें आप करते हैं। सुबह सुबह भगवान जो है सूर्य देव को नमस्कार करें। ये चीज़ें करने से सूर्य को बल मिलेगा, और सूर्य की जो है अगर कमजोर भी हो रहा है तो उसे बल मिलेगा, तो वो उसका जो है पल्ला बराबर हो जाएगा और आपको लाभ देने लगेगा। जो परेशानी आ रही है वो बेनिफिट में बदल जाएंगी। कहने का मतलब मुझे ये था। तो आप समझ लीजिएगा, इसको आपको बल देना है। अगर आपकी कुंडली में और अधिक सूर्य कमजोर हो रहा है तो आपके लिए माणिक रतन
पहनना बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन माणिक पहनने से पहले किसी ज्योतिष आचार्य से सलाह लें, तभी माणिक रत्न को आप अपनी उंगली में पहने। अब देखते हैं सातवां घर, क्योंकि सातवीं दृष्टि, ये दो दृष्टियां हो गई, 5 और 7। अब देखते हैं नौवीं दृष्टि। इसके पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो नौवीं दृष्टि कहां पड़ रही है? तो 7, 8 और 9, 12वां घर, कुंडली का 12वां घर हो गया। और यहाँ 7th लिखा है, तो शुक्र का कनेक्शन हो गया। ये तुला राशि हुई और इस तुला राशि का स्वामी हुआ शुक्र, जो कि राहु का मित्र है। राहु का मित्र है शुक्र देव, क्योंकि दैत्यों के जो है गुरु है, राहु तो राक्षस प्रवृत्ति का है। तो यहाँ यह है गुरु और चेला की उपाधि में आ जाते हैं, तो यहाँ बल मिलेगा। तो इस घर से आपका क्या कनेक्शन है, इसको भी समझते हैं। यह 12वां घर हो गया। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य से हो जाता है, आपका कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला हो उससे होता है। और यह 12वां घर विदेश से भी जोड़ता है, फॉरेन कंट्री से, चाहे आप जन्मभूमि से कर्मभूमि पर कहीं पर भी हो, इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, किसी भी कंट्री में, यह कर्मभूमि से जोड़ता है, जन्मभूमि से कर्मभूमि में 12वां घर। तो यहाँ अगर आप इंडिया में हैं, जन्मभूमि से कर्मभूमि के लिए कहीं जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। यहाँ शुक्र आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, या वैवाहिक जीवन में भी जो है समस्याएं थी, उन समस्याओं को ये निकाल देगा। मतलब शुक्र जो है वैवाहिक जीवन का भी कारक माना जाता है। आपकी लग्जरी लाइफ, यानी कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां थी या लव लाइफ में परेशानियां थी, उन परेशानियों को जो है कहीं ना कहीं शुक्र देव निकाल देंगे। राहु का बल मिल रहा है। दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं, विदेश में हैं, इंडिया के बाहर हैं, तो आपका पार्टनर भी आपके साथ में बहुत अच्छे बर्ताव करेगा। दोनों लोग अगर साथ में नहीं रह रहे हैं तो साथ में आने की संभावना भी बन रही है। शुक्र इसी का कारक माना जाता है, राहु इसी का कारक माना जाता है। अगर कोई आपके बीच में डिवोर्स तक बात चली गई है, तलाक तक बात हो गई है कि अब तो तलाक लेना ही लेना है, तो वो कहीं ना कहीं अभी रुक जाएगी। और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो तलाक आप वापस भी ले सकते हैं बच्चों की खातिर। तो ये वैवाहिक जीवन का पूरा पूरा तुला राशि वैवाहिक जीवन को ही समर्पित होता है। तो यहाँ फॉरेन कंट्री में आपके सुख भाव में बढ़ोतरी कर रहा है, आपके भूमि वाहन, क्योंकि लग्जरी लाइफ होगी तभी तो सुख होगा ना। आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं तो सुख होगा, आप कोई मकान बना सकते हैं तो सुख होगा, आपकी पत्नी या आपकी लव लाइफ में कोई नया व्यक्ति एंट्री करता है तो सुख होगा। इसी हिसाब से ये सुख को दर्शाता है और आपके सुख में बढ़ोतरी करेगा यहाँ पर जब आएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की दृष्टि जो है, यहाँ पर राहु की दृष्टि शुक्र पर है, तो यहाँ आपके सुख भाव में बढ़ोतरी करेगा और आपको जो है लाभ देगा। यहाँ ये तो तीनों दृष्टियां हो गई। अब यहाँ सुख भाव में राहु बैठा है और राहु बैठा खुद ही घर में। तो जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप या आईटी कंपनी में काम करते हैं, या आप फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, तो यहाँ लाभ के संकेत दे रहा है। आपका पैकेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के लिए कुछ चीज़ें आप ला सकते हैं, परिवार के सुख के लिए। मैंने पहले ही कहा, यहाँ और यहाँ दोनों चीज़ों में सुख भाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर आपकी जो है कर्म भूमि है, जहाँ से आपका व्यापार और नौकरी दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, यहाँ थोड़ा संघर्ष दिखा रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर भी है और मैंने जो बताया है वह हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा है, तो शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। सफ़ेद दूध, दही, चावल का दान कर सकते हैं, या पनीर का भी दान कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर लाभ मिलेगा। जो है माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जो है मंत्रों का जाप करिएगा। एक माला 11 नाम 21 नाम आप जपिएगा, लाभ मिलेगा। लाल माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी। या आपका हो सके तो आप डायमंड भी पहन सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह से ही। कहने का मतलब ये था। दोस्तों, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगी, जीवन में नए स्रोत बनाएंगे और जीवन मंगलमय होगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई प्रश्न है या आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक, तो निश्चित आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप फेस टू फेस या कॉल टू कॉल आप मुझसे बात कर सकते हैं और फिर हम आपकी जो है कुंडली का एनालाइज करके आपसे बात करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें,
सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।